गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे, तो वहां पर हमने 2-3 न्यूमेरिकल किए थे। तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल अब देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ए कॉपर वायर हैज ए डायमीटर 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁸ ओम मीटर। एक कॉपर का वायर दे रखा है जिसका डायमीटर कितना है 0.5 mm, ठीक है। और कॉपर की रेजिस्टिविटी दे रखी है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। ये कहना चाहता है कि इस वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम बनाने के लिए इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है यहां पर, ताकि इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाए 10 ओम। How much does the resistance change if the diameter is double। और ये कहना चाहता है इसके दूसरे पार्ट के अंदर ये पूछना चाहता है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो कैसे चेंज होगा अगर इस वायर का डायमीटर क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। तो देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6। तो आंसर, इसका आंसर लिखते हैं हम, ठीक है। तो यहां हमारे पास जो डायमीटर दे रखा है वो कितना है 0.5 mm डायमीटर ऑफ वायर। डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5 mm, ठीक है। तो अब हम इसकी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इसकी mm को, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर। आप थोड़ा याद रखिए, मैं यहां लिख रहा हूं 1 mm में 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो ऐसे ही अगर 5 mm में निकालने हो तो कितने 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपने 4 कैसे लिखा, यहां एक डेसिमल भी था तो डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आएगा, ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी -1। तो ऑलरेडी -3 पहले से थी और एक और पावर मिलके क्या हो जाएगी -4 पावर, ठीक है। समझ में आ गया। अब बेटा याद कीजिए आप, मैंने ये बोला था कि जो सारी फिजिकल क्वांटिटी है वो अपनी एसआई यूनिट में होनी चाहिए ताकि हम न्यूमेरिकल है वो सूटेबल तरीके से सोल्व कर पाए, ठीक है, इजी है। अब आगे देखते हैं, रेडियस निकालते हैं इसकी। रेडियस ऑफ वायर स्मॉल आर कंसिडर कर लिया। तो हमें पता है रेडियस क्या होती है, डायमीटर की कितनी हाफ। तो 5/2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर, ठीक है। अब क्या दे रखी है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी रो कितनी वैल्यू दे रखी है रो की 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आर सपोज कर लेते हैं रेजिस्टेंस को 10 ओम, ठीक है। फाइंड आउट क्या करनी है हमें, लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वी नो दैट हमें पता है फॉर्मूला क्या, आर किसके इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाय ए। हमें फाइंड आउट क्या करना है एल, ठीक है। तो एल फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां से आर ए डिवाइडेड बाय रो, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं किया है, ए इस तरफ डिवाइड में है तो आर के इस तरफ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, रो एल के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगी डिवीजन में, ठीक है। तो एल इस तरफ था, इस तरफ लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। दिस इंप्लाइज एल किसके इक्वल टू आ जाएगा आर की वैल्यू पुट करते हैं तो आर हमारे पास कितना है 10 मल्टीप्लाई एरिया, वायर का एरिया। तो ध्यान दीजिए मैंने बताया था पहले भी, क्रॉस सेक्शनल एरिया किसको बोलते हैं, ये मार्कर का क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। तो ये कैसा दिखाई देता है आपको, ऐसे सर्कल जैसा दिखाई देता है। और इसकी रेडियस हमने फाइंड आउट कर रखी है, तो
सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं यहाँ पर 3.14 मल्टीप्लाई आर कितनी है 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ और इसका क्या होल स्क्वायर, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। डिवाइडेड बाय रो की वैल्यू कितनी है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8, ठीक है। अब इसको इस तरफ सोल्व करते हैं। देखिए तो अब यहां से अब इसको सोल्व करेंगे हम, ध्यान से देखना है। देखिए अब तो यहाँ L किसके इज इक्वल टू आ जाएगा, यहां से L किसके इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। हम इसको सोल्व करेंगे तो यहां से सॉल्यूशन के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, L की वैल्यू 122.666 आएगी, तो 67 लिख देंगे। तो अप्रोक्सीमेट L की वैल्यू हो गई 122 मीटर। ये हमें क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। यही हमें क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। आप इसको सोल्व कर सकते हैं इजीली, कैसे, ऊपर भी 10⁻⁻8 है, नीचे भी पावर से पावर कैंसिल हो गई, डेसिमल को रिमूव कर लीजिए, यहां भी डेसिमल को रिमूव कर लीजिए, इन सभी की मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे जितना भी है उसे डिवीजन कर लीजिए, वैल्यू यही आएगी, ठीक है। तो हमें लेंथ फाइंड आउट करनी थी और उस वायर की लेंथ ये हो गई हमारे पास, ठीक है। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो ये कहना चाहता है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। ये कहना चाहता है कि अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो इसका रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा, ठीक है। डायमीटर को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। देखते हैं आप, ठीक है। देखिए यहां पर व्हेन डायमीटर ऑफ वायर इज डबल then radius will also double। तो रेडियस भी क्या होगी, डबल होगी, ठीक है। तो न्यू रेडियस सपोज कर लेते हैं हम, न्यू रेडियस कंसिडर कर ली आर डैश, वो ओल्ड रेडियस से क्या होगी, डबल, ठीक है। तो हम वैल्यू ना लिख के यहां सीधा क्या लिख लेंगे, ये किसके इज इक्वल टू आ जाएगी 2r, ठीक है। यही तो है क्वेश्चन में, जब डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो रेडियस भी क्या होगी, डबल होगी। तो नई रेडियस हमने कितनी सपोज कर ली, r डैश, तो वो किसके इज इक्वल टू होगी 2r के। स्मॉल r है यहां पर, ओल्ड रेडियस है, ठीक है, पहले वाली रेडियस। तो न्यू रेजिस्टेंस r डैश, कैपिटल R डैश कितना हो जाएगा, वही फॉर्मूला है क्या हमने जो यूज कर रखा है यहाँ, रो L/A, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, रो चेंज होगी नहीं, हमने बताया था कि रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, डायमीटर को डबल किया है इसने, ठीक है। इसने ये नहीं बोला है कि कॉपर का वायर है, अभी वायर आयरन का कर दिया गया है या एल्यूमिनियम का कर दिया गया, तब तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है, अभी रेजिस्टिविटी क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। L लेंथ भी वही रहेगी, केवल इसने क्या चेंज किया है, डायमीटर। तो अब देखिए डायमीटर चेंज करने की वजह से रेडियस डबल हो गई, तो रेडियस डबल हो गई तो अब A की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई, और R डैश का स्क्वायर, R डैश की वैल्यू कितनी है 2r, उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। आप समझ पा रहे हैं, पाई R डैश का स्क्वायर, अरे यही तो बनेगा अब नया एरिया, समझ पा रहे हैं आप अच्छे तरीके से, ठीक है। दिस इंप्लाइज रो क्या आ जाएगा यहां पे L पाई, और यहां से क्या आ जाएगा 4r का स्क्वायर, ठीक है। तो ये R डैश की क्या हो गई, वैल्यू हो गई, R डैश की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसको सोल्व कर लेते हैं, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है। तो वहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, R डैश किसके इक्वल टू हो जाएगा 1/4 रो
इंटू एल डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, आर डैश 1/4 रो एल बाय ए, ठीक है। और ये क्या है, ओल्ड रेजिस्टेंस, पुराना वाला क्या है रेजिस्टेंस, डबल होने से पहले वाला रेजिस्टेंस। तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 इंटू आर। तो जो रेजिस्टेंस है वो 1 क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स किसके, जो पहले रेजिस्टेंस था, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं किया है, यहां हमने पहले एल की वैल्यू फाइंड आउट किया है। जैसे ही हमने डायमीटर को डबल किया, रेडियस भी डबल हो जाएगी, तो नई रेडियस कितनी हो जाएगी, ओल्ड रेडियस से 2 टाइम्स, ठीक है, डबल हो गई। तो नई रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो यहां से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, आर का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4, यहां से 1/4 बाहर निकाला ये, तो रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखा ए, और ये जो टर्म है ये क्या है, ओल्ड रेजिस्टेंस, जो पहले रेजिस्टेंस था वो था, आर की वैल्यू लिख ली यहाँ पर। तो जो नया रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, 1 कितने डिक्रीज होकर कितना रह जाएगा, 1/4 टाइम्स पुराने वाला रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल अभी स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से समझना है नेक्स्ट न्यूमेरिकल, देखते हैं, पहले इसको रफ कर लेते हैं, आप नोट कर लीजिए। तो अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। तो अगला न्यूमेरिकल है वो ग्राफ से रिलेटेड है, काफी इजी है। द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन ए गिवन रजिस्टर फॉर कोरस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द रजिस्टर्स ऑफ गिवन बिलो। ये कहना चाहता है कि वैल्यू ऑफ करंट, करंट की वैल्यू दे रखी है, फ्लोइंग इन ए गिवन रजिस्टर, जो कि एक रजिस्टर्स के अंदर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है, फॉर कोरस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब अलग अलग एक रजिस्टर्स के अंदर अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पर अलग अलग करंट की वैल्यू क्या कर रही है, फ्लो कर रखी है, और वो डाटा नीचे दे रखा है, ठीक है। और ग्राफ, हमें ग्राफ प्लॉट करना है यहाँ पर, ठीक है। ये डाटा दे रखा है यहाँ पे, प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, ठीक है। हमें वी और आई के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर्स। और हमें ये भी कैलकुलेट करना है कि यहाँ इस रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस क्या होगा, वो भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है। तो ये तो मैंने पहले भी बताया था। डाटा को एक बार यहाँ लिख लेते हैं, आई की वैल्यू और वी की वैल्यू। सीधा मैं यहाँ डाटा लिख रहा हूं, तो यहाँ 0. अगर करंट 0.5, वोल्टेज 1.6 है तो करंट 0.5, वोल्टेज 3.4 है तो करंट है 1 एम्पियर, वोल्टेज 6.7 है तो करंट है हमारे पास 2 एम्पियर, और वोल्टेज 10.2 है तो वो करंट है हमारे पास 3, और यहां से वोल्टेज है 13.2 तो करंट की वैल्यू है 4 एम्पियर। तो ये डाटा हमें दे रखा है, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करना है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप कैसे भी प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ, ठीक है। यहां आप v ले सकते हैं या i ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यहां हमने i ले लिया इस एक्सिस पर, ठीक है, और इस एक्सिस पर क्या ले लिया, v, ठीक है। तब देखिए यहां पर आप अच्छे तरीके से समझिए, बस आपको यहां लिखना है कि करंट किस में लिया है, एम्पियर में, आप यहां लिख दीजिए। और ये 0, देखिए यहां पर 13.2 तक है, तो मैं यहां 0, यहां से 2 वोल्ट, फिर 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, फिर 8 वोल्ट, फिर 10 वोल्ट,
फिर 12 वोल्ट और फिर कितना 14 वोल्ट। ठीक है, ये कितने हैं, यहाँ पर 1 एम्पियर, यहाँ 2 एम्पियर, यहाँ 3 एम्पियर, यहाँ 4 एम्पियर। तो ग्राफ आपको आता होगा, बिल्कुल इजी है। ठीक है, अब नंबरिंग करनी है हमें 1.6, तो ये 1.5 होगा, ये 1.6 यहाँ होगा और ये शायद 0.5, तो अप्रोक्सीमेट ये होगा 1.6। ठीक है, 1.6। नेक्स्ट पॉइंट है 3.4, तो ये 3 और अप्रोक्सीमेट ये 3.4 होगा और कितने ही वैल्यू 1 पर, और ये 3.4, तो अप्रोक्सीमेट ये यहां हो जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, तो इन सभी को आप ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट ऐसे होने चाहिए, सारे के सारे पॉइंट किस पे आने चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन पे। ये 3.4 हो जाएगा। अगला है हमारे पास 6.7 और कितने वोल्ट पर है, 2 पर, 6.7 हो जाएगा ये। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगी एक, ये आप बना सकते हैं। इन पॉइंट्स को पहले ड्रॉ करना है और फिर आप इनको ज्वाइन करेंगे स्केल से, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया आपका। अब देखिए इसका रेजिस्टेंस और कैलकुलेट करना है, तो बेटा याद करो, मैंने रेजिस्टेंस ऐसे ग्राफ से कैलकुलेट करना बताया था, तो आपको याद होगा एक टर्म थी स्लोप, याद करो वहां। अगर आपको नहीं पता स्लोप क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या, हम स्लोप से कैसे निकालते हैं, तो जो हमारी प्रीवियस वीडियो है आप उसको देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा वहां से। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर स्लोप मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर y एक्सिस पर कौन है, यहाँ पर I है, और x एक्सिस पर कौन है, V वोल्टेज है, और y पर क्या है, करंट है। ठीक है, कोई भी दो नंबरिंग चूज कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं y2 और इसको कितना मान लेते हैं y1, तो इसको x2 और इसको क्या मान लेते हैं x1। तो स्लोप निकालते हैं इसका, स्लोप कितना हो जाएगा, y2 कितना है 2.0 माइनस 1.0 डिवाइडेड बाय x2 कितना है 6.7 माइनस x1 कितना है 3.4। दिस इंप्लाइज स्लोप कितना हो जाएगा 1 अपॉन और ये 3.3, ये स्लोप हो गया। अब देखिए स्लोप में बन क्या रहा है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए ग्राफ कौन सा है, मैंने पहले बताया था उस वीडियो के अंदर, हमने अच्छे तरीके से ये समझा रखा है। अगर यहाँ y एक्सिस पर करंट है और x एक्सिस पर क्या है, यहाँ पर वोल्टेज है, तो जो रेजिस्टेंस है वो किसके इज इक्वल टू होगा, याद करो स्लोप के रेसिप्रोकल के। ठीक है, तो 1 अपॉन क्या, स्लोप ऑफ ग्राफ। ठीक है, कौन सा ग्राफ है, IV ग्राफ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन कितना 3.3, दिस इंप्लाइज 3.3 ओम। ये आपको पता है मैथमेटिक्स में, हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 3.3 क्या हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, कितना आ गया रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई 3.3 ओम। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर 3.4 भी आ सकता है, 3.2 भी आ सकता है, अप्रोक्सीमेट इतना ही आएगा 3.2 3.4 इतना 3.3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हो गया, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टेंस। ये कहना चाहता है कि एक 12 वोल्ट बैटरी है कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टेंस, एक अननोन जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, ऐसे रेजिस्टर से कनेक्ट की गई है। देयर ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट। यहां सर्किट में कितना करंट फ्लो करता है 2.5 मिली एम्पियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स, हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको। यहां हमें क्या दे रखी है, यहां पर I की वैल्यू दे रखी है और किसकी वैल्यू दे रखी है V की वैल्यू। हमें केवल क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां देखो, तो V की वैल्यू देखते हैं। ठीक है, तो V की वैल्यू यहां पर कितना है आंसर,
देखिए यहाँ पर V की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, V की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट। देख लेते हैं एक बार, 12 वोल्ट। और करंट कितना दे रखा है यहाँ पर, बहुत इजी क्वेश्चन है, करंट कितना दे रखा है यहाँ पर 2.5 मिली एम्पियर, ये करंट की वैल्यू दे रखी है। हमें निकालना क्या है, रेजिस्टेंस R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वी नो दैट, या बाय ओम्स लॉ, V किसके इज इक्वल टू हो जाएगा IR। दिस इंप्लाइज R किसके इज इक्वल टू V बाई I। दिस इंप्लाइज R किसके इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां देखिए यहाँ पर, इसको मैंने अभी बताया था SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी SI यूनिट में है तो ये भी SI यूनिट में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ मिस्टेक मत करना इस बात को, इसीलिए मैं बोलता हूं कि सभी फिजिकल क्वांटिटी को पहले आप SI यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -3 एम्पियर। अभी तो बताया था 1 मिली के अंदर 10 रेज टू पावर -3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाय 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -3, सोल्व करते हैं तो इसको R किसके इक्वल टू हो जाएगा 12, और ये पावर ऊपर जाकर कैसी हो जाएगी प्लस की, तो प्लस की पावर हो जाएगी 10 रेज टू पावर 3 प्लस की, तो क्या लिख सकते हैं 1000 लिख सकते हैं। और ये कितना हो गया 25 डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा। सोल्व करते हैं, ये 25 से कैंसिल हो जाएगा 40, ठीक है। तो यहां से R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 4800। तो R की वैल्यू कितनी हो गई 4800 ओम्स। बहुत इजी क्वेश्चन था, ओम्स लॉ का यूज किया और ये हो गया, ठीक है। बस एक चीज का याद रखिए आप अच्छे तरीके से, सभी फिजिकल क्वांटिटी आप SI यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, या उनका सिस्टम एक ही होना चाहिए, ठीक है। CGS सिस्टम होना चाहिए या MKS सिस्टम होना चाहिए। अगर ये बात आपको MKS CGS नहीं समझ में आती तो सभी को SI यूनिट में लेकर चलिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज with resistors of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm, ठीक है, and 12 ohm रेस्पेक्टिवली। एक 9 वोल्ट की बैटरी है और वो रेजिस्टर्स के साथ कनेक्ट की जाती है, और वो रेजिस्टर्स कैसे कनेक्ट है सीरीज में, ठीक है। उनकी वैल्यू दे रखी 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 ओम। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर्स। हमें ये फाइंड आउट करना है कि 12 ओम जो रेजिस्टर्स है उसके अंदर से कितना करंट फ्लो करेगा, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहां सभी रेजिस्टर कैसे दे रखे हैं सीरीज के अंदर, हमें पता है कि सीरीज में ईच रेजिस्टेंस, याद कीजिए सेम क्या था करंट की वैल्यू, ईच रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी सेम होगी, और जो सर्किट में करंट फ्लो करेगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी सेम होगी। तो यहां हम सर्किट के करंट की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम करते हैं इस न्यूमेरिकल को, ठीक है। तो यहां हम डायग्राम से समझ लेते हैं, इसको इजी रहेगा डायग्राम बनाकर देखते हैं जल्दी से इसका आंसर। तो देखिए यहां पर मैं एक डायग्राम बना लेता हूं, फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, और वोल्टेज दे रखी है बैटरी की, कितनी वोल्टेज दे रखी है 9 वोल्ट, 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम, ठीक है। अब देखिए हमें ये निकालना है कि 12 ओम में कितना करंट फ्लो करेगा। सिंपल सा है कि सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, वही वैल्यू किस में से फ्लो करेगी 12 ओम में। तो अब देखिए कैसे निकालने, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस पता हो, टोटल वोल्टेज हमें पता हो, तो हम निकाल सकते हैं आई की वैल्यू। तो यहां पर नेट रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस
कितना होगा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, सीरीज में क्या होगा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, इन सभी का क्या करेंगे सम, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 और प्लस 12। ठीक है, इन सभी को हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये, तो 1.4 और 12 ये हो जाएगा 13.4। ठीक है, 13.4 ओम। ठीक है, 13.4 ओम। ठीक है, ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब V की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है, यहां पर कितनी दे रखी है, 9 वोल्ट। तो बाय ओम्स लॉ V किसके इज इक्वल टू IR, तो I की वैल्यू निकालेंगे तो V अपॉन क्या हो जाएगा R। दिस इंप्लाइज V की वैल्यू कितनी है, 9 डिवाइडेड बाय 13.4। ठीक है, और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देख लेते हैं डायरेक्ट क्या है, इसको सोल्व करते हैं। तो ये सोल्व करने के बाद कितना आएगा, 0.67 एम्पियर। तो इतना करंट है वो किसके अंदर से फ्लो करेगा, 12 ओम। किसी में से भी 0.5, 0.4 में से भी, 0.3 में, क्योंकि ये सभी के सभी किस में है, सीरीज के अंदर है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आगे के जो बचे हुए जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैंने ये बोला था कि हम यहाँ बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, पहले एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और उसके बाद और भी बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल यहाँ पर सोल्व करेंगे। एक चीज मैं बेटा बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पर, आप फॉर्मूले लर्न रखिए, ध्यान से समझिए, तभी आपको समझ में आएंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, और इस चैप्टर में से बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है न्यूमेरिकल बेस्ड। थैंक यू।